क्या बिहारियों के इमोशन के साथ खेलना लाजमी है? क्या बिहारियों के साथ हर बार अन्याय हो ये लाजमी है? देश के हर कोने में अगर बिहारियों के साथ जब भी देखे हैं तो सबसे ज्यादा अगर दुष्परिणाम हुआ है या बिहारियों को सबसे ज्यादा सताया गया है। क्या आजकल आप देख रहे हैं कि पटना में जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है, उस माहौल से हमें लग रहा है कि नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक की कहानी ये बन चुकी है। एक ऐसा टीचर जो आज तक झूठ के बुनियाद पे अपनी सारी दुकान को चला रहा था, उसकी दुकान की पर्दाफाश हो गई। सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पर सस्ती एजुकेशन के नाम पे, सस्ती चीजों के नाम पे लोगों से पैसा ऐंठ रहा था। ये सबसे बड़ी उसकी बात थी। अभी तक की कहानी में यह पता चला है, 2 से 3 दिन की कहानी में पता चला होगा कि इस आदमी ने अपने से आगे न बढ़ने के लिए दुनिया का हर कदम उठाने के लिए आगे आया, और यहां पे जाने के बाद ये इस हद तक गिर चुका कि बच्चों के फर्जी रिजल्ट दिखा के अपनी दुकान को चलाता था। बच्चों का फर्जी रिजल्ट कहीं से लाता था, बच्चे कहीं क्वालिफाई नहीं किए होते थे, वैसे बच्चे को मंच पे बुला के बच्चे को गुमराह करने का काम कर रहा था। मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता है। ये देशद्रोह की परिभाषा को सही से क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है कि अगर मैं अपने इंस्टीट्यूशन में किसी अननोन पर्सन को जो कुछ भी नहीं है अगर बुला के खड़ा कराते हैं तो उससे हजारों बच्चे कहीं ना कहीं उसके इंस्पायरेशन बनते हैं और उसको फॉलो अप करते हैं। वैसा विद्यार्थी जो फर्जी है उसको फॉलो करके करोड़ों करोड़ों रुपए का ऐंठन किया इसने पूरे हिंदुस्तान से। क्या यही सच्चाई है? और हम लोग स्टार्टिंग से कहते आ चुके हैं कि ये टीचर नहीं है, ये दूसरे को जो माफिया कहता है ना, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा चीज यही है। किसने इसने एजुकेशन के नाम पे, झूठी शिक्षा के नाम पे बवंडल इसने सिर्फ मचाया, बच्चों से पैसा, गरीबों के पैसा ऐंठने का काम किया। और जब जाना कि मेरे सच्चाई को लोगों ने जाना तो वहां से रास्ते से हटाने का भी इसने काम किया। क्या यही होना चाहिए? यही सच्चाई है कि बच्चे, गरीब बच्चे जनरल कंपटीशन में जाते हैं। वैसे बच्चे जिनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है वो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उनके झूठे वादे 200-500 रुपए के फीस बेच के तुम कह रहे हो कि हम कम पैसा लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ये कहां से तुमने इतना झूठ और फरेबी करना? और इसको लोग हिंदुस्तान में भगवान से ज्यादा पूछते हैं। ऐसे भ्रष्ट, ऐसे दुष्ट आदमी को ऐसा होना चाहिए। लोग मुझे आज गाली देगा, मुझे पता है कि लोग मुझे गाली देगा क्योंकि इस टीचर पे उंगली उठाया जा रहा है, लेकिन इसने समाज को और बिहार को कलंकित करने का काम किया है। इस बात से आप लोग रूबरू हो गए होंगे। पिछले 15 से 20 दिन की घटनाओं में किसी का घर उजड़ गया, किसी की घर उजड़ गई, किसी की भाई दूर हो गया अपने भाई से, किसी का मां का बेटा दूर हो गया। क्या यही था? वर्चस्व की लड़ाई में बच्चे परेशान हो गए। वैसे बच्चे जिनका एग्जाम होने वाला था वो बच्चे मुसल्लम को हार छोड़ के घर चले गए। उनके पेरेंट्स इस लेवल पे डर गए कि कहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, और वहां से अपने बच्चे को अपने घर बुला लिए। जो बच्चा ये सपना देख के आया था मुझे पटना में कि पढ़ाई करना है, इन टीचरों के चलते, इन गद्दार टीचरों के, टीचर कहना क्यों सही नहीं लग रहा है, इन गद्दार टीचरों के चलते कहीं ना कहीं ये पटना नहीं, पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान बदनाम हुआ होगा अगर मंच पे देखा जाए तो। क्योंकि इसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पे अपनी दुकान को चलाया है। और हम लोग बारी यही चीजें करते हैं कि ये दुनिया का हर काम कर सकता है जो इसके लायक है। किस लेवल पे झूठ बोल सकता है आप लोगों ने देखा भी कि फर्जी रिजल्ट को दिखा के लोगों को रोड से पकड़ के ले आके बढ़िया जमा पैंट करके आरओ ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके बाद कमांडर, कहां कहां से चीजें। अरे जिससे ग्रुप डी का फॉर्म नहीं निकल सकता है, जिससे ग्रुप डी का पढ़ाने की औकात नहीं है, वो यूपीएससी और बीपीएससी और एसएससी के बारे में सोचेगा। धूर्त है ऐसे लोगों को आदर्श मानने वाले को। ऐसे लोगों को आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, ये कहीं से भी
उचित नहीं है। ठीक है, आप इमोशन में आके आपके इमोशन के साथ लोग खेल लेगा, लेकिन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, अपने लिए सब चीज कर रहा है। देखो ये सब सिर्फ और सिर्फ मैं सुन रहा हूं 2-3 दिन से कि देखो सस्ती एजुकेशन की है तो ये कुछ नहीं हुआ। सस्ता एजुकेशन क्या होता है? सस्ता एजुकेशन क्या होता है? हम कह रहे हैं 100 के बदले तुम हमसे 200 लो, लेकिन समय पे कोर्स कंप्लीट करो, समय पे अच्छे टीचर से पढ़ाओ, बकौती मत करो। ये सब जो क्लास में ढुकता है ना, इतने अपने आईटी सेल को मजबूत करके रखा है कि खाने से सोने तक का वीडियो बनाता है, क्लास में ढुकने से निकलने तक का वीडियो बनाता, तो बच्चा को पढ़ाता क्या होगा? इस तरह के विडंबना नहीं चलने वाली है। बिहारियों के अंदर इमोशन होता है, कोई इमोशन के साथ खेल लेता है, लेकिन जिस समय बिहारी अगर उसके साथ अगर सच्चाई को जान जाएंगे ना, तो उसको सीधे अर्श से फर्श पे लाने में 2 सेकंड का टाइम काफी है। और तुम्हारा उल्टी गिनती शुरू हो चुका है, क्योंकि तुमने बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के बच्चों के मानसिकता के साथ खेल के तुम अपना साम्राज्य बनाए हो। पहले तुमने एजुकेशन सेक्टर में बोला कि मैं फ्री किया, फिर जाना कि अब इधर मेरे सच्चाई, अब चूंकि आपको भी पता है कि आपकी सच्चाई बहुत ज्यादा दिनों तक छिपके नहीं रहती है, तो तुमने दूसरा साम्राज्य स्थापित कर दिया कि मेडिकल में लूटना। चूंकि आपको भी पता है कि आज मेडिकल सेक्टर में कितने लूटे जा रहे हैं, दवा के नाम पे, टेस्ट के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पे। और मेडिकल में कोई कहता नहीं है कि 2 रुपया कम ले लीजिए, आपको देना पड़ता है, मजबूरी है। तो इसने दूसरा पैर रखा उधर, तीसरा पैर बोला कि किसान मासूम होते हैं, दिन भर खेतों में काम करते हैं, बोला कि उसके लिए करेंगे, वो भी काम शुरू करेंगे। देखो इमोशन के साथ कैसे खेल रहा है। बिहार के लोग ही पागल हैं कि ऐसे गद्दार आदमी के पीछे घूम रहे हैं, ऐसे गद्दार को आदर्श मान रहे हैं। यार बर्बाद हो जाओगे अगर ऐसे दुष्ट लोग 2-4 अगर देश में हो जाए ना, तो देश तो धरातल पे जाएगा ही। और साथ ही साथ यहाँ के तमाम बच्चे, चूंकि बिहार के बच्चों, बिहार में उतनी सारी चीजें नहीं है, अब तो नई नई सरकार आ रही है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों का प्रमोट हो रहा है। लेकिन बिहार के तमाम बच्चे आज भी ग्रेजुएशन किए हुए 100% में 80% बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे जनरल कंपटीशन में जाके या तो डिफेंस में जाना है, या फिर हमें एसएससी में जाना है, या मुझे स्टेट लेवल के एग्जाम में जाके जहां से मैं 25-30 हजार 40 हजार की नौकरी मिले और मेरा जीवन यापन चले, इसके बारे में सोचते हैं। और उन सब के इमोशन के साथ खेल के इस आदमी ने उस बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। झूठे लोगों को मंच पे खड़ा कराया और वहां से उल्टी सीधी दिखाया कि ये बना, वो बना, उससे बना के 200-400-500 करोड़ कर लिया। और इसको पैसे का घमंड इस लेवल पे हो चुका है ना कि अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहता है। मैं सरकार से भी विनम्र निवेदन करते हैं, क्योंकि सरकार आपकी ये जानी जाती है कि आप भ्रष्ट को छोड़ते नहीं है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की संपूर्ण जांच होनी चाहिए। इसने बिहार को उस धरातल पे धूमिल किया है कि आज इंडिया भर के टीचर इसके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर इसके साथ हैं कोई बोल रहा है तो वही हो सकता है जो इसके कैटेगरी का होगा, जो वही होगा जो झूठी रिजल्ट दिखा के और अपना बिजनेस चमका रहा होगा। ये वही लोग हैं। इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि ऐसे मासूमियत लोगों से बच के रहिए। दवा थोड़ी कड़वी होती है लेकिन परिणाम वही देता है। ऐसे नहीं कि बुखार आया है तो चीनी खाने से ठीक हो जाएगा। तो मीठी मीठी बातें बोलने वाला आदमी बहुत गद्दार होता है, इस बात को लिख के रख लीजिएगा। अगर कोई इंसान आपके साथ बैठ के बार बार आपकी बुराई कर रहा है, सोचो कि तुम्हारे साथ वो बहुत बड़ा कांड करने वाला है। पहले से ही सतर्क हो जाओ। इसीलिए इस इंसान ने हर विद्यार्थियों की इमोशन के साथ खेला। कभी हिंदू के नाम पे, कभी पाकिस्तान में बम फेंक दो, कभी अफगानिस्तान में बम फेंक दो। ये लोग जाना कि चलो भाई ये हिंदुस्तान की बात कर रहा है, और इसके इमोशन के साथ लोग जुड़ते चला गया और आज बिहार को धरातल पे बदनाम कर दिया। इसलिए प्लीज ऐसे गद्दार लोगों से जरूर बच के रखिएगा। ये आपके जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोग हैं। धन्यवाद।